दुनिया की दो बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन के सुदूर की अहम मुलाकात आज आलमी सियासत के एजेंडे पर सबसे बड़ा मौजू है। क्या इस मुलाकात के बाद आलमी दुनिया में बड़ी तब्दीलियां मतवक़्क़े हैं? फ़लस्तीन, लेबनान, इसराइल और रूस यूक्रेन जंगों का ख़ात्मा भी हो सकता है। क्या ये मुलाकात आलमी कशीदगी को कम करने में मददगार साबित होगी या मामलात मज़ीद पेचीदगी की तरफ जाएंगे? आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। ये मुलाकात नाजरीन चूँकि ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग, ताइवान का तनाज़ा, जनूबी चीन के समंदर में कशीदगी जैसे मामलात उरूज पर हैं। दोनों सुदूर ने ताल्लुकात को बेहतर करने और तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का फ़ैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन और चीनी हममनसब शी जिनपिंग की पेरू के शहर लीमा में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक फोरम के मौके पर साइडलाइन पर मुलाकात हुई। 2 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि अमेरिका से मुस्तहकम पायदार ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं और न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ काम करने के लिए हम तैयार हैं। चीनी सदर ने अमेरिकी हममनसब से साइबर क्राइम से लेकर तिजारत, ताइवान और रूस तक के अहम तनाज़ात पर बात की है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का भी एतराफ़ किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका के साथ काम करने की ख्वाहिश में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अहम नुक्ता है और चीन और अमेरिका ताल्लुकात में सबसे अहम दो तरफा ताल्लुकात हैं। मुस्तक़बिल और इंसानियत के लिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए दोनों ममालिक का एक दूसरे को हरीफ समझने से नुकसान होगा। बिलाखिर ये एहसास हो चुका है अमेरिका को भी चीन को भी कि बेहतर है हरीफ ना समझा जाए बल्कि कुछ सालिसी के साथ मुज़ाकरात करने के साथ साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए। कंपटीशन आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन है और हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर अब कहते हैं। तो इस दौर में असलहा की बुनियाद पर या रिवायती डिप्लोमेसी की बुनियाद पर जो जंग लड़ना वो बेवकूफ़ी समझा जाएगा। अब ये दोनों पावर्स को एहसास हो चुका है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गुज़श्ता 4 बरसों में हमने साबित किया है कि बाहमी एतमाद का ये रिश्ता रखना मुमकिन है और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक का मुकाबला तनाज़े की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। ये मुलाकात बड़ी पॉजिटिव सी दिखाई दे रही है। वैसे हम इनकी साइडलाइंस पर जो गुफ्तगू सुनते आ रहे हैं, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो हमेशा ये एक दूसरे के जो हरीफ ममालिक हैं उनको भी कहीं सपोर्ट करते नजर आए। लेकिन अब जब मुलाकात इनकी आपस में हुई है तो ये हमेशा एक तासुर देते आए हैं कि शायद कहीं कोई सबकत ले जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ सालिसी की तरफ, मिल बैठकर खाने की तरफ सूरत हाल जा रही है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि हम किस तरह इकट्ठा हो रहे हैं इससे बाकी दुनिया पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब चीन अपने ब्लॉक को मजबूत करने के लिए कोशिश करता है, जो उसके इत्तेहादी हैं उन्हें अपनी जानिब राग़िब करता है, अमेरिका जब इस ज़िम्न में कोशिश करता है, तो हम देखते हैं कि दोनों ब्लॉक्स की एफ़र्ट अपने तिजारती, सियासी, सिफारती और ख़ास तौर पे दिफाई सलाहियतें बढ़ाने के लिए बड़ी अहम होती हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर वो दोनों बड़े ब्लॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं तो दुनिया पर वाकई असर पड़ेगा। बल्कि इसमें हम यूँ कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे ममालिक जो अगर चीन के इत्तेहादी हैं, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, तो उनके इत्तेहाद का भी कोलैबोरेशन हो सकता है। बिजनेस ओरिएंटेड ये स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि मुलाकात ना सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात आलमी मईशत और सियासत पर गहरे असरात डाल सकते हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान सबसे बड़ा मसला तिजारती अदम तवाज़ुन है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक एक दूसरे पर मुसलसल पाबंदियां आयद करते रहे। इसके अलावा ताइवान के मामले पर अमेरिका की हिमायत ने चीन को मज़ीद नाराज़ किया है। नाज़रीन, जैसा कि अभी कुछ देर कबल ही आपसे गुजारिश की है कि हम देखते आ रहे हैं कि ज़ाहिर है चाइना एंटी अमेरिकन नेशन को अगर सपोर्ट करता है या अमेरिका एंटी चाइनीज़ नेशन को सपोर्ट करता है तो इसमें हमने नुकसानात देखे हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशन तबाह होते देखे। लेकिन अब इस चीज़ की निशानदेही की जा रही है और अब इस चीज़ को काउंटर डाउन किया जाएगा कि हम ऐसे रिलेशन को मज़ीद प्रमोट नहीं करेंगे। बेहतर है कि दोनों बड़े ब्लॉक इकट्ठे चलें ताकि बिजनेस ओरिएंटेड फैक्टर जो है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। चूँकि मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली पर भी बात हुई, आलमी मईशत पर भी हुई और ख़ित्ते में अमन के मौज़ूआत पर भी बातचीत मुतवक्के कहा जा रहा है कि है। लेकिन क्या ये मुलाकात अमली इक़दामात की तरफ ले जाएगी या महज
रस्मी बातचीत तक महदूद रहेगी, यह अहम सवाल है। क्योंकि बहुत सारे जुमले, बहुत सारी कहावतें शायद फलाह के लिए लफ्ज़ों में कही जाती हैं या लिख कर कह दी जाती है। हम पढ़ते हैं और बड़े मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन हमें उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। और यही हालात कुछ ज़ाहिर तज्ज़ियाकार जो सियासी नाक़दीन है, आलमी मंजरनामे पर गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया, ये क्वेश्चन रेज़ किया है कि ये सिर्फ लिखत पढ़त में ये बात होगी या इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी। अब ज़राए कहते हैं कि दोनों रहनुमा तिजारती ताल्लुकात को बहाल करने के लिए कुछ मुआहदों पर दस्तखत कर सकते हैं। ये बात अटल है कि जहाँ पर कारोबार आ जाता है, वहाँ अगर हम माइक्रो लेवल पर भी कोई एग्जाम्पल देखें तो कोई भी ताजर हो, कोई सनतकार हो, वो कभी नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। और ज़ाहिर है दो बड़े ममालिक जब एक टेबल पर बैठकर एग्रीमेंट करेंगे, किसी भी तिजारती मामले पर दस्तखत करेंगे, किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे, तो ज़ाहिर है दोनों ममालिक नहीं चाहते कि उन्हें नुकसान हो, क्योंकि उनका नुकसान चंद रुपयों में नहीं है, उनका कई बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में नुकसान है। नुकसान तो एक छोटा ताजिर बर्दाश्त नहीं करता, बड़े मुल्क अपने ब्लॉक के लिए या अपनी सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इनिशिएटिव बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन मुआहदों की कामयाबी दोनों ममालिक की संजीदगी पर मुनहसर हो सकती है। नाज़रीन, ये मुलाकात दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। अब बात यह कि क्या ये मुज़ाकरात दोनों ताकतों के ताल्लुकात को बेहतर कर सकेगी या तनाज़ात का सिलसिला जारी रहेगा? आपके ख़्याल में इस मुलाकात का नतीजा क्या निकल सकता है? सोचिए, खोजिए और अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।